देखिए हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे 1C, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे द्विआधारी संबंध तथा उसके क्या देखेंगे प्रकार। और उसमें प्रकार क्या आएंगे, सम्मित संबंध आएगा, स्वातुल्य संबंध आएगा और संक्रमक संबंध आएगा। इसके बाद जो ये तीनों संबंध सेटिस्फाई करेगा कोई क्वेश्चन का आंसर, अगर तीनों संबंध सेटिस्फाई कर जाएगा कोई रिलेशन तो क्या कहलाएगा वो, फिर आपको वो तुल्यता संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है वो, तुल्यता संबंध कहलाता है। ठीक है, इसके बाद और भी आएंगे, प्रतिसम्मित आएगा, कुछ और आएगा, लेकिन इनको मेन तरीके से पहले क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। आपका जो अगर ये सम्मित संबंध पढ़ लेते हैं हम तो समझ जाइए कि 1C आपकी क्या होगी, हो जाएगी। अगर स्वातुल्य संबंध पढ़ लेते हो तो 1 क्या हो जाएगी आपकी, D हो जाएगी। समझ रहे हैं? और अगर आप संक्रमक संबंध पढ़ लेते तो क्या हो जाएगी आपकी 1E हो जाएगी। ठीक है, ये 3 एक्सरसाइज के लिए समझो एक तरीके से हो जाएगा। लेकिन इनको हम समझते हैं क्या है। देखिए द्विआधारी संबंध क्या होता है, जैसे ए कोई क्या है आपका, कोई सेट है। क्या है, कोई ए कोई सेट है। अगर हम A क्रॉस A निकालते हैं, उसी सेट का उसी सेट पर रिलेशन निकालते हैं। क्या करते हैं, उसी सेट का उसी सेट पर रिलेशन निकालते हैं और उसके कुछ युग्म लेते हैं तो उसको उसी को तो रिलेशन क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब उसी का उसी से जो होगा, यानी जो सेट होगा, जो समुच्चय होगा, उसको जब उसी से उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, जब उसका क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसके जो उप समुच्चय मिलते हैं वही तो रिलेशन होते हैं। तो जो O होंगे तो आपको क्या कहलाएंगे, वो जब उसी का सेट पर उसी पे निकालते हैं तो जो रिलेशन हमको मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ क्या है, कुल मिलाकर के यहाँ इसका मतलब ये है कि समझो एक तरीके से एक ही परिवार के, चाहे परिवार में जितने लोग आ रहे हो, एक ही परिवार में अगर जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्विआधारी संबंध बोलेंगे। मतलब यहाँ दूसरे परिवार में नहीं जाना है, मतलब ए सेट में है तो ए ही सेट में रहेगा, ए सेट से ए सेट में ही रहेगा। जिस परिवार में है उसी परिवार के अंदर क्या रिलेशन आ रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, द्विआधारी संबंध बोलेंगे। दूसरे परिवार में नहीं जाना। ठीक है, वो परिवार चाहे जितना ज्वाइंट फैमिली हो, आप उसमें क्या रिलेशन आ रहा है वो पूरे सेट में, उसी सेट में जो रिलेशन आएगा उसी सेट से, उनको हम क्या बोलेंगे, द्विआधारी संबंध। इस तरीके से आप जान गए कि अगर उसी सेट का क्या हो, अगर ए कोई सेट है, अगर उसी सेट का ए क्रॉस ए निकाला जाए, क्या निकाला जाए, ए क्रॉस ए निकाला जाए, कार्तीय गुणनफल निकाला जाए, तो उसके जो सेट मिलते हैं, नहीं मिलते हैं उसके जो मिलते हैं अवयव, ये जो मिल जाते हैं, इसमें क्या हो जाता है, इनके कई सारे उपसमुच्चय बनते हैं, उनमें जो रिलेशन आता है वही आपका क्या कहलाते हैं, द्विआधारी रिलेशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, अगर ए क्रॉस ए पर है, दूसरे पर नहीं आना चाहिए। समझ रहे, उसी का उसी से हो जाता है, एक ही फैमिली में होता है इसमें। समझ रहे, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब वो ज्वाइंट भी फैमिली हो सकती है, कैसी भी हो, लेकिन उसी सेट का उसी सेट में रिलेशन अगर आएगा तो द्विआधारी संबंध कहलाएगा। उसके बाद देखिए इसके प्रकार आते हैं, प्रकार और भी है, लेकिन हम 3 प्रकार को पहले पढ़ेंगे। सम्मित संबंध, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा। देखिए सम्मित संबंध क्या होता है, ये तुम्हारा क्या करो, हम कहते हैं कि एक्स कामा वाई क्या है, बिलोंग करते हैं किससे, ए से। तब यदि अगर जो आपका x रिलेटेड है, संबंधित है किससे, y से, इंप्लाइज दैट अगर ये y रिलेटेड हो जाए किससे, संबंधित किससे हो जाए, x से, तो हम उसे कहते हैं कि ये सम्मित संबंध है। मतलब उनको इंटरचेंज करने पर, इधर का उधर करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो x का रिलेशन y से हो वही y का रिलेशन क्या हो, x से हो, उसे घुमाने पर भी कोई फर्क ना पड़े, तो हम कहते हैं कि वो संबंध कैसा है, सम्मित संबंध। कुछ बात याद रहेगी, नहीं याद रहेगी? जैसे ये इसमें आपको याद रखना है, समझे ना, समझे? यदि x का रिलेशन किससे है, y से, x का जो संबंध y से है, अगर y का वही संबंध किससे हो जाए, x से हो जाए, उल्टा करने पर भी वही रहे, तो हम कहते हैं कि ये संबंध कैसा है, सम्मित संबंध। कुछ बात समझ में आई? जैसे हम कहते हैं कि x जो है, x रेखा, क्या रेखा, कोई ये रेखा मान लो हम जैसे बना ही देते हैं, मान लो ये एक रेखा क्या है, x रेखा है, और ये कौन सी है, y। अगर हम कहते हैं कि ये रेखा कौन सी है, x रेखा है, और ये कौन सी है, y है। अगर हम कहते हैं कि ये इसके क्या है, x जो है वो y रेखा के क्या है, समांतर है, हम कह सकते हैं कि x जो रेखा है वो y के क्या है, अगर हम कहते हैं समांतर है, तो क्या हम नहीं बोल सकते, या हम लिखते हैं कि y बराबर y समांतर है किसके, बराबर नहीं, समांतर। हम बोल सकते हैं, हम बोलते हैं इसे x समांतर है y के,
क्या हम नहीं बोल सकते कि y समांतर है x के? वो भी तो है। हम कहते हैं x समांतर है y से, तो हम कहेंगे y भी समांतर है किससे? x। इंटरचेंज करने पर अगर मान लो वही रहता है तो फिर कोई क्या है आपका? सम्मित संबंध। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि x रेखा, मान लो ये है कोई x रेखा है ना, इसके ऊपर कोई ये रेखा y क्या हो जाए, हम कह दें 90 डिग्री पर है, लंब है। x पर y लंब है, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि y पर x नहीं लंब है क्या? अरे y पर भी तो क्या है? x, y पर भी तो ये x क्या होगा? ये भी तो 90 बनाएगा, ये भी लंब है। यानी x पर y लंब है और y पर x लंब है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे पर है। तो ये समांतर वाला संबंध होता है, जो लंब वाला संबंध होता है, ये सम्मित संबंध होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कह दें कि x बराबर है y के, तो हम क्या नहीं कह सकते कि यह y बराबर है किसके? x के। अगर इनको घुमाएंगे तब भी वही फर्क रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं, वही रहेगा। x बराबर है y के, या हम बोले y बराबर है x के। इंटरचेंज करने पर कोई रिलेशन में फर्क नहीं पड़ा। अगर 2 बराबर है 2 के, तो 2 बराबर घुमाओगे तब भी 2 बराबर 2 के रहेगा। समझे? एक को मान लीजिए आपने कह दिया कि ये है कि जैसे मान लीजिए आपने थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हम कह दें कि जो है ये मान लो 2 जो है वो बराबर है किसके? रेड वाले 2 के बराबर है। तो क्या रेड वाला 2 बराबर नहीं हो जाएगा ब्लैक वाले के? ये भी तो रहेगा, बराबर है तो बराबर रहेगा। बोलिए, इसका मतलब अगर उनको हम इंटरचेंज करते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिलेशन वैसे कायम रहता है, बना रहता है, तो वो कहलाता है क्या? सम्मित संबंध कहलाता है। इसी तरीके से 2 त्रिभुज हो, 3 त्रिभुज अगर समरूप है एक दूसरे के, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के क्या है? समरूप है, तो क्या दूसरा त्रिभुज पहले वाले के नहीं समरूप होगा? वो भी तो वही होगा। बोलिए, होगा कि नहीं होगा? बोलिए, अगर वो हमारी शीशे में जो शक्ल बनती है, जो हमारी शीशे में क्या बनती है? इमेज बनती है, वो हमारे जैसी दिखती है, हम उसके जैसे दिखते हैं, वो रिलेशन क्या हो जाएगा आपका? सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो सिमेट्रिकल हो जाएगा। समझे ना समझे? वो आपका क्या हो जाएगा? सिमेट्रिकल हो जाएगा। समझे ना समझे? इसी तरीके से अगर हम कहते हैं एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है, तो दूसरा त्रिभुज पहले वाले क्या होता है? सर्वांगसम होता है। समझे ना समझे? तो याद रखिएगा, जब कोई इस तरीके की चीजें वो देगा, क्या देगा? इस तरीके की चीजें देगा कि समांतर संबंध दे आपको, अगर वो आपको दे दे बराबर वाला संबंध, अगर वो आप समरूप वाला संबंध दे दे, लंब वाला दे दे, सर्वांगसम वाला दे दे, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं? सिमेट्रिकल होते हैं। ये आपके सम्मित संबंध होते हैं। फिर और बाकी देखेंगे कैसा क्वेश्चन है। समझे नहीं समझे? याद रहेगा नहीं याद रहेगा? इसी पर केवल बेस क्या है आपकी? पूरी पहली वाली एक्सरसाइज आपकी A1C। समझे नहीं समझे? इस पर अभी हम देख लेंगे, लेकिन हम इनको भी साथ में देख लेते हैं, ठीक है? तो इसके बाद देखिए संक्रमण, इसमें आते हैं स्वातुल्य संबंध देखते हैं, दूसरे रिफ्लेक्सिव जो है रिलेशन देखते हैं क्या होता है। स्वातुल्य संबंध क्या होता है? अगर हम कह दें कि x जो है वो बिलोंग करता है किससे? A से। x बिलोंग करता है किससे? A से। या आप कह दीजिए क्या x, y बिलोंग करता है किससे? A से। तथा अगर आपको एक रिलेशन दिया हो r रिलेटेड किससे है? y से। x रिलेटेड टू किससे? y से। अगर ये रिलेशन क्या हो जाए? अगर रिलेशन x में भी x आ जाए, खुद का खुद से अगर रिलेशन हो जाए, तब भी वो चीज क्या कहलाएगी आपकी? स्वातुल्य कहलाएगी। क्या कहलाएगी? वो खुद का खुद से अगर रिलेशन जो बनेगा वो हम क्या कहेंगे? स्वातुल्य कहेंगे। नहीं बात समझ में आई? जैसे कोई भी चीज है, मान लो दो लोग खड़े हुए हैं, दोनों लोग कहते हैं कि हम एक दूसरे के क्या हैं? बराबर। वो दोनों बराबर के हाइट के हों, तो क्या कोई खुद इंसान अपने आप के बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा, तो वहां स्वातुल्य संबंध हो जाए। समझे नहीं समझे? बोलिए, वहां क्या हो जाएगा? स्वातुल्य। जैसे x बराबर y के है, तो क्या x बराबर x नहीं होगा? होगा। बोलिए, x बराबर x होगा कि नहीं होगा? लेकिन अब ऐसा तो लग रहा होगा कि तो ऐसा तो सब में दिखेगा, लेकिन नहीं। हम कह दें कि क्या 2 छोटा है 3 से? क्या कोई 2 खुद से छोटा हो सकता है क्या? क्या 2 छोटा 2 से हो सकता है क्या? खुद वहां छोटा नहीं हो सकता। इसी तरीके से कोई इंसान है, अपने आप से खुद वो छोटा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वहां स्वातुल्य नहीं बनेगा। इसलिए अगर हम कहते हैं कि x जो है, x रेखा जो है y पर क्या है? लंब है, तो क्या x खुद अपने आप पर लंब हो सकती है?
नहीं हो सकती, समझे? तो वहां स्वातुल्य नहीं बनेगा। तो इसीलिए बराबर वाला जो होगा वो स्वतुल्य आ जाएगा। समरूप वाला जो होगा वो स्वतुल्य हो जाएगा। कोई खुद अपने आप के शकल का तो जैसा होगा ही। समरूप वाला हो जाएगा, सर्वांग समता वाला हो जाएगा, बराबर वाला हो जाएगा, समांतर वाला हो जाएगा। ये सब तुम्हारा स्वातुल्य हो जाएगा, क्योंकि कोई रेखा खुद रेखा के अपने आप के क्या होती है? समांतर होती है। समझ रहे? कोई एक रेखा खुद रेखा के अपने आप के बराबर होगी। तो इस तरीके से जो रिलेशन आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? स्वातुल्य संबंध बोलेंगे। खुद का खुद से रिलेशन अगर सेटिस्फाई कर जाएगा, जो रिलेशन दिया होगा दूसरे के साथ में, अगर वो रिलेशन खुद का खुद से सेटिस्फाई हो गया तो समझ जाना वो क्या हो जाएगा? आपका स्वातुल्य हो जाएगा। कुछ बात नहीं समझ में आई? ठीक, ये हो गया। तो इसको समझ लीजिए और न्यूमेरिकल आपके जितने भी होंगे फटाफट लग जाएंगे। उसके बाद देखिए संक्रमक संबंध क्या है। संक्रमक संबंध क्या होता है? ये बहुत आसान है भी। देखिए हम कहते हैं कि x कामा y कामा क्या है? z, ये बिलोंग करते हैं किससे? मान लो ए सेट से बिलोंग कर रहे हैं। किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से बिलोंग कर रहे हैं। और फिर हम क्या बोलते हैं कि x जो रिलेटेड है वो किससे है? y से, तथा y रिलेटेड है किससे? z से। x का संबंध जो y से है और y का संबंध z से है। अगर वो फिर क्या हो जाए? इंप्लाइज दैट अगर x रिलेटेड टू किससे आ जाए? z से आ जाए। x अगर x इसका संबंध y से है, y का संबंध किससे है? z से है। तब अगर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला यानी x अगर रिलेशन किससे आ जाए? z से सेटिस्फाई कर जाए उसी सेट में, तो हम ये बोलते हैं क्या है? ये संक्रमक। क्या है ये? संक्रमक। बोलिए, ये बात समझ में आई? अगर जो x y z किसी सेट से रिलेटेड हैं, बिलोंग करते हैं उसके उसमें आते हैं, और फिर अगर x संबंधित है y से और y संबंधित है z से, फिर पहले और लास्ट में अगर वही रिलेशन आ जाता है तो हम कहते हैं क्या है? ये संबंध आपका संक्रमक संबंध है। ठीक है? और तीनों एक्सरसाइज में यही इसी पर आधारित सवाल लगे हुए है ना, दिए हुए इनको हम लगा लेंगे। बोले बात समझ सुनाई? ये चीज आपकी समझ में आ गई? नहीं समझ में आ गई? जैसे इसमें हम कहते हैं, आप जैसे कुछ एग्जाम्पलेशन समझते हैं। मान लो इसी में है तो इसमें तो हमने आपको एग्जाम्पल कई सारे बताए है ना, इसमें भी हमने आपको कुछ एग्जाम्पल बताए। इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि x जो है वो x कहते हैं जो छोटा है y से और y छोटा है किससे? z से। तो क्या x छोटा हो जाएगा z से? अगर x छोटा है y से है ना, और y छोटा है किससे? z से, तो क्या x छोटा हो जाएगा z से? और ज्यादा छोटा हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा। मान लो ये 2 है, ये 4 है, और ये 2 है, मान लीजिए 4 है, 6 है, तो इसका मतलब 2 छोटा है 4 से है ना, और 4 छोटा है किससे? 6 से। तो क्या ये 2 छोटा नहीं होगा 6 से? होगा ही। नहीं समझे? इस तरीके से होगा। और इसी तरीके से हम कहते हैं कि x रेखा जो है वो y रेखा के क्या है? समांतर है। हम कहते हैं x रेखा y रेखा के क्या है? समांतर है। ये हम कहते हैं समांतर है। और कहते हैं जो y रेखा है, y ये किसके समांतर है? z के समांतर है। तो क्या x समांतर नहीं होगी z के? होगी। अगर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, इसका मतलब ये और ये भी क्या होंगे? आपस में समांतर होंगे। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के समरूप है, दूसरा त्रिभुज तीसरे रूप के समरूप है, तो लास्ट वाला भी पहले वाले क्या होगा? समरूप ही होगा, तो संक्रमक हो जाएगा। जिस ऐसा जिसमें रिलेशन आएगा हम कहेंगे ठीक हो गए, संक्रमक हो गए। और फिर इसके बाद जो आपका आएगा वो तुल्यता संबंध आएगा। तुल्यता संबंध वो होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी वो क्या होगा? सम्मित भी होगा, स्वातुल्य भी होगा और संक्रमक भी होगा। जो तीनों सेटिस्फाई करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे तुल्यता संबंध। क्या बोलेंगे? तुल्यता संबंध बोलेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद देखिए हम सवालों को देखेंगे। यहाँ एक ही फैमिली की बात होगी, मतलब वो भले ज्वाइंट फैमिली हो, मतलब एक ही पूरे जितना क्षेत्र लेंगे उसी क्षेत्र की बात होगी, अदर क्षेत्र में जाना नहीं, उसी में देखें। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद सवाल देखते हैं। ठीक है, बात वंशी अगर एक्सरसाइज आप देखते हो तो क्या कह रहा है? ये प्रश्नावली वंशी देखिए, कह रहा है ये निम्नलिखित में से कौन से संबंध सम्मित हैं? सब में आपको चेक करना है कि सम्मित हैं या नहीं, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर देखिए, तो देखिए पहला क्वेश्चन से कह रहा है परिवार के सदस्यों का समुच्चय संबंध की बहन है ना। जैसे हम कहते हैं मोहन की
राधा बहन है। क्या कहते हैं? मोहन की राधा बहन है। तो क्या राधा की मोहन बहन होगा? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, इसलिए ये सम्मित संबंध नहीं होगा। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं यहां संबंध सम्मित नहीं है। क्या नहीं है? सम्मित नहीं है। क्यों कि यदि मोहन की बहन राधा है तब राधा की मोहन बहन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, इसलिए सम्मित नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे? 2। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है समतल में स्थित सरल रेखाओं में समांतर संबंध। तो जो समांतर संबंध होता है वो सम्मित होता है। हम लिखेंगे यदि x रेखा y रेखा के क्या है? समांतर समांतर, तब y रेखा भी x रेखा के समांतर होगी। होगी कि नहीं होगी? अर्थात अगर x पैरेलल है y के, तब फिर आपका y भी पैरेलल होगा किसके? x के, समांतर ही होगा। आप उसको चेंज करेंगे तब भी इसका मतलब है कि संबंध कैसा हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। बोलिए। या इसको और तरीके से हम लिख सकते हैं, देखिए, अथवा इसको हम और तरीके से भी लिख सकते हैं। हम कहते हैं x कामा y अगर बिलोंग करता है मान लो a से, तब अगर x रिलेटेड है किससे? y से, इंप्लाइज देते हैं y रिलेटेड है किससे? x से, तो ये संबंध क्या हो जाएगा? सम्मित हो जाएगा। ठीक है। अतः हम लिख सकते हैं अतः चाहे लिखते हैं समांतर ही, अतः समांतर संबंध सम्मित है। कहीं भी समांतर वाला संबंध देगा आपको तो वो सम्मित ही होगा। वो क्या होगा? समांतर संबंध जो है वो सम्मित ही होता है। ये आपको याद भी रखना है, आसानी रहेगी आपके लिए। ठीक है, और कुछ नहीं। तो हो गए। तो के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 3 नंबर देखिए। कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में सर्वांगसम संबंध। तो सर्वांगसम संबंध भी क्या होता है? सम्मित संबंध होता है। अगर एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम है तो दूसरा त्रिभुज भी पहले वाले के सर्वांगसम होता है। लिख दो, यदि x त्रिभुज क्या होगा? यदि एक त्रिभुज, ऐसे लिख दो, त्रिभुज x दूसरे त्रिभुज y के सर्वांगसम है तो दूसरा त्रिभुज y भी पहले त्रिभुज x के सर्वांगसम होगा। अतः सर्वांगसम संबंध सम्मित है। सम्मित है, हो जाएगा। नहीं बात समझ में? और या जाए अर्थात ये लिख सकते हो, अर्थात x रिलेटेड टू किससे है? y से, इंप्लाइज दैट यहाँ y रिलेटेड टू किससे हो जाएगा? x से, इसलिए तो ये क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध हो जाएगा। यहाँ x y बिलोंग करते हैं इससे। बोलिए। और हमने पहले तुमको बताया है समांतर संबंध, बराबर वाला संबंध, सर्वांगसम वाला संबंध, लंब वाला संबंध, समरूप वाला संबंध, ये सब क्या होते हैं? सम्मित ही होते हैं। ठीक है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे? 4 नंबर देखेंगे। देखिए ये हमसे कह रहा है समतल में स्थित त्रिभुजों में समरूप संबंध। तो समरूपी संबंध इसी तरीके लिख लेना, केवल आपको समरूप लिखना है सर्वांग सम की जगह पर। यदि एक त्रिभुज कहेंगे x दूसरे त्रिभुज y के समरूप है, तो दूसरा त्रिभुज y भी पहले त्रिभुज x के क्या होगा? समरूप हो जाएगा। अतः समरूप संबंध क्या हो जाएगा? सममित हो जाएगा। अर्थात x रिलेटेड टू y इंप्लाइज y रिलेटेड टू क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। कौन सा देखेंगे? 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर पहला क्वेश्चन, पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग है। ये जो संबंध होगा वो आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। देखिए यदि आप लिख लीजिए, कोई पूर्णांक ले लीजिए, मान लो 2 और 4 ले लेते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे नंबर लेना है आपको, माइनस भी ले सकते हो। अगर हम कहते हैं बिलोंग करता है किससे? a से, ठीक है। आप 2 का वर्ग निकालो, 2 का वर्ग निकालो तो कितना मिलेगा आपको? 4 मिलेगा। क्या आपको 4 का वर्ग, क्या 4 का वर्ग 2 मिलेगा? नहीं मिल सकता। इसका मतलब है कि अगर 2 जो है वो रेट कर रहा है किससे? 2 का वर्ग कितना हो जा रहा है? 4। तो फिर 4 का वर्ग जो होगा, यानी 4 जो है वो रिलेटेड नहीं हो सकता किससे? 2 से, क्योंकि ये इससे नहीं हो जाएगा, क्योंकि फिर 4 का वर्ग 2 नहीं हो सकता। नहीं समझ रहे? यदि 2 का 4 बिलोंग करता है a से, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो क्या 4 का स्क्वायर 2 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या कहेंगे? संबंध क्या है? सम्मित नहीं, सम्मित संबंध नहीं, ठीक है। इसमें हमसे कह रहा था पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग, तो पूर्णांकों के लिए संबंध का वर्ग जो है वो सम्मित नहीं है। आप इधर लिख सकते हैं इसमें पूर्णांकों में क्या बोल रहा था? पूर्णांकों में वर्ग संबंध सम्मित नहीं, सममित नहीं है, क्योंकि यदि 2 का वर्ग 4 है, तब 4 का वर्ग 2 नहीं होगा, है ना। पूर्णांकों में वर्ग संबंध सम्मित नहीं है, क्योंकि ये 2 का वर्ग क्या है? 4 है, तब 4 का वर्ग 2 नहीं होगा, इसलिए संबंध सम्मित नहीं है। नंबर कौन सा हम देखेंगे? 6 नंबर। 6 नंबर हम देखिए, हमसे कह रहा है लेस देन और इक्वल टू। क्या दिया हमें? लेस देन और इक्वल टू, ये दिया हुआ। अब ये कह रहा है ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के लिए आप बताओ ये सम्मित है कि नहीं है? तो लेस देन इक्वल टू सम्मित नहीं होता, क्योंकि यदि a, b जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे? a से, तब अगर a लेस देन इक्वल टू कितना हो जाए? b हो जाए, किंतु b लेस देन इक्वल टू a नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। यदि a, b बिलोंग करते हैं a से, तब a लेस देन इक्वल टू कितना? b, किंतु b लेस देन इक्वल टू a होगा, ये नहीं हो सकता। समझ रहे? जैसे अगर आप कहते हो 2 छोटा है बराबर है किसके? 4 के, तो कभी 4 जो है छोटा है बराबर नहीं हो सकता किसके? 2 के, ये हो ही नहीं सकता। समझे? इसलिए संबंध सम्मित नहीं होता। आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि यदि a छोटा है किससे? b से, तो b कभी छोटा नहीं होगा a से, इसलिए संबंध ये जो संबंध है सम्मित नहीं है। हम लिख देंगे अतः यह संबंध सम्मित नहीं, संबंध सम्मित नहीं। लिख लेंगे नहीं लिख लेंगे? समझ में आया? इस तरीके से, और कुछ नहीं करना है इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है? कह रहा a प्लस बी बराबर कितना? 25 दिया, 25 दिया हुआ। अब देखिए अगर हम कोई नंबर ले, ऐसा नंबर ले कि 25 आ जाए, ऐसा कोई नंबर लीजिए। माना
a इज इक्वल टू कितना, मतलब 5 ले लिया, तो b इक्वल टू फिर कितना ले लें, 20 ले लें, तभी तो आएगा। माना a बराबर 5 बराबर कितना है 20, आप इसमें रख दो। अगर वो आप a की प्लस b आपकी जगह पर रखते हो तो a की जगह रखोगे कितना 5 और b की जगह कितना रखोगे, तो कितना आ जाएगा, घुमा के रख दो। अगर वो आप b प्लस क्या कर दो a, b की जगह कितना माने हैं 20 और a की जगह कितना माने हैं 5, से कितना आएगा, अरे घुमाने पर भी तो वही आएगा। आप a प्लस b ऐड करो चाहे b प्लस a ऐड करो, आएगा तो वही। तो इनको घुमाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा, समझ रहे हैं। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यह संबंध क्या होगा, सम्मित होगा, सम्मित होगा। यह संबंध क्या होगा, सम्मित होगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ जो संबंध किसमें है, जो संबंध ए रिलेटेड टू बी अगर है तो वही संबंध किसमें आ रहा है, बी रिलेटेड टू क्या आ रहा है, ए भी आ रहा है ना। अगर ए जो रिलेशन ए और बी में है वही रिलेशन किसमें आ रहा है, बी और ए में आ रहा है। इनको घुमाने पर भी वही आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए संबंध क्या हो जाएगा, सम्मित संबंध हो जाएगा। कुछ बात समझ नहीं समझ आई। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, लास्ट नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है हमसे। 8 में कह रहा है कि 4a प्लस कितना b इज इक्वल टू कितना 25। आइए इनको चेक करते हैं। आप मान लीजिए कुछ माना सेटिस्फाई करे, ऐसा मान लो, माना a बराबर कितना मान लिया, मान लो 5 मान लिया, 4 मान लीजिए, 5 मान लो, कितना मान लिया 5, तो ये 5 चक्को 20 हो जाएगा, तो b फिर कितना होना चाहिए, b भी 5 होना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि घुमाएंगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, आप तो जैसे कि केस सभी पूरा देखिए, इसके लिए तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ये रखोगे तो 5 चक्को 20, फिर यहाँ 5 रखोगे तो 25 आ जाएगा। ये वाला जब रखोगे ना तब भी वही आ जाएगा। तो आप कुछ चेंज करके ले ले, तब देखो सेटिस्फाई कर रहा क्या, इक्वल ना लीजिए, कुछ चेंज कर दो। मान लो हम यहाँ कितना ले लेते हैं को, मान लो हम ले लें 4 ले लेते हैं, तो 4 चक्को 16, यहाँ क्या ले लेंगे 9, 16 9 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ऐसा लीजिए आप। अब देखिए अगर आप इसमें लीजिए, डालिए इसमें, तो 4a प्लस b दिया हुआ है, तो देखिए 4a का मतलब यहाँ कितना हमने लिया है 4, प्लस b का मतलब कितना लिया है यहाँ 9, 4 चक्कू 16 9 कितना हो जाएगा 25। इसके बाद देखिए अगर हम इसको घुमा के लेते हैं 4b प्लस कितना ले लें a और b को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब जरा डालो, तो 4 गुणे b का मतलब कितना हमने लिया था 9, और प्लस a का मतलब हमने कितना लिया था 4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 में कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा आपका 40। क्या बराबर आ रहा है, 1 2 मान के लिए बराबर आ जाए तो कोई बात नहीं है, मतलब 1 2 मान के लिए क्या हो जाए, अगर वो बराबर आ भी गया तो जरूरी नहीं कि सम्मित हो, फिर वो सबके लिए सेटिस्फाई करना चाहिए ना। ये कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि 4a प्लस b बराबर 25, तो ये सबके लिए अगर सेटिस्फाई होता तो हमारा सही होता। ये एक मान के 5 के लिए सेटिस्फाई था, लेकिन हम a b को क्या लेंगे, डिफरेंस करके लेंगे, तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसलिए संबंध सम्मित नहीं होगा। आप इसमें लास्ट में लिख देंगे कि 4a प्लस b और 4b प्लस a ये बराबर नहीं आएंगे, ये सम्मित नहीं हो सकते। लिख लेंगे, नहीं लिख लेंगे, आप लिख लेना, और चाहे इनको उस तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हो आप। ठीक है, कि 4a प्लस b है ना, में अगर a इज रिलेटेड टू क्या है, a इज रिलेटेड टू b, लेकिन इंप्लाइज दैट b इज रिलेटेड टू a नहीं है, समझे। अगर उसको हम घुमा रहे हैं तो वो कुछ और चीज आ रही है, फिर वो आएगा ही नहीं 25। यहाँ देखो एक बार रखे थे 25, लेकिन यहाँ कितना आ गया 40, तो हम लिख देंगे यह संबंध सम्मित नहीं। समझे नहीं समझे। और इस तरीके से एक्सरसाइज आपकी क्या हुई है, फिनिश हो गई। ठीक है।